पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल कोई मेरे मुंह भी लग जाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे देखकर बैंगन जैसा मुंह बना लेते हैं। क्या करूँ, छोड़ दूं या बढ़ता बना दूं? हाँ तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेरे पति ने मेरे को बोला है कि मैं तुझे अरे वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है, पहले उसे खाना दे दो। खाना रुक जाओ 2 मिनट। अभी रुक जाए 1 मिनट। सुनो, क्या? मेरे यहाँ पे 1000 रुपए रखे थे, वो कहाँ गए? बैंक में। कौन सी बैंक में? बैंक ऑफ वाइफ। बैंक ऑफ वाइफ? मेरे पास। तो मैंने तो बोला नहीं था अपने पास जमा करो। हाँ, खुद जमा हो जाते हैं। अरे तो निकाल के तो दो। निकलते नहीं है, बस जमा होने का ऑप्शन है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड होती है तो जान होती है और फिर वही शादी के बाद बीवी बन जाती है तो जानलेवा क्यों हो जाती है? वो तो अच्छा है कि हमारे यहाँ तलाक बोलने पर तलाक होने की प्रथा नहीं है, नहीं तो इस आदमी से मेरा दिन में 555 बार तलाक होता। जिसे दुनिया में मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं, दरअसल वो कुंवारेपन, मौज मस्ती और आजादी की पुण्य तिथि होती है। तो तुम ऐसे बात ही कर रही हो? आई कांट डू दिस। अंग्रेजी पंख क्यों कर रहा है? मैं ढंग से बात कर रही हूँ, ढंग से कर रही हूँ। हम ढंग से बात कर रहे हैं। चल बता, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? मेरी माँ का भाषण। ए भगवान, मुझे उठा ले। अरे मैंने सोचा कि वो मेरे प्यार में पागल है और आज मुझे मालूम चला रहे वो तो बचपन से ही पागल है। तुम मुझसे कुछ भी करने को कहती तो मैं कर देता, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ जिसमें मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। लो 500 रुपए, अब करो। तुमने क्या सोचा मेरा ज़मीर बिका हुआ है जो इन चंद कागज के टुकड़ों में बिक जाएगा? अच्छा तो फिर ये लो। जो 500 में नहीं बिका वो 1000 रुपए में क्या बिकेगा? नीचे तो देखो। इसका क्या मतलब है? जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, किसे बहन बोलना है? पड़ोसन को। मारो। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो। कहानी की मेरी अच्छा अभी ये खाओ। है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल हो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। क्या हुआ यार समझ नहीं आ रहा आज क्या सब्जी बनाऊं। पनीर बना ले। पनीर आपने लाके कहाँ दिया था मुझे? क्या है घर में, आलू बना ले। आप ही तो बोलते हो कि रोज रोज आलू मत बनाया कर। दाल रात को ही तो बनाई थी। गोभी बेटी नहीं खाती। छोले बना ले। उन्हें पहले भिगोना पड़ता है। यार तू कुछ भी बना ले। समझ ही तो नहीं आ रहा क्या बनाऊं, बताओ ना। यार तू मेरा दिमाग खराब मत कर, तू बाहर से मंगा ले। सुनो। हाँ? मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मेरी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। और फिर तुम्हारा मेरी चीजों से लेना देना क्या है? लेकिन घुमा क्या है? कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर।
वो मैंने फ्रिज में संभाल के रख दिया था। ठीक है, लेकिन आगे से मेरी चीजों को हाथ ना लगाना, वरना फालतू में खर्चा हो जाओगी तुम। यार काश मेरी बीवी के दोनों पैर टूट जाएं, फिर उसे देखने पड़ोसन आए उसी गुलाबी साड़ी में जो मैंने उसे होली पे गिफ्ट करी है। फिर मैं उसके लिए भाग के नाश्ता लेने जाऊं। 4 केले ले लूँगा, आधा किलो सेब ले लूँगा, केले 4 की जगह आधा दर्जन ले लूँगा, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लूँगा और फिर मीठे में उसकी फेवरेट रसमलाई ले आऊँगा। फिर मैं अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता लगाऊँगा। फिर वो मेरी मदद करने किचन में आएगी। फिर मैं उसे रोकने के बहाने उसके हाथों को पकड़ूंगा। क्या सोच के मुस्कुरा रहे थे? वो मैं सोच रहा था कि कभी तुम बीमार पड़ जाओ तो मैं तुम्हारी किस तरीके से केयर करूंगा। सो जाओ। अगर इस ग्लास को उठाए बगैर आपने बॉल बाहर निकाल ली तो ये 1000 आपका। ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा। और अगर हार गए तो? अगर हार गया तो ये सारे पैसे तुम्हारे। तुम निकाल के दिखाओ। ये क्या हुआ? सामने वाले घर में जो नई किराएदार आई है ना, वो आम आदमी पार्टी की है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैंने उसको हाथ दिखा के स्माइल दी ना, तो उसने मुझे झाड़ू दिखाई। बताइए मम्मी, गुस्से वाली बात है नहीं। कल मैंने पहली बार खाना बनाया और जो खाना बचा वो मैंने फकीर को दे दिया, और आज वही फकीर मुझे किताब दे के गया जिसमें लिखा था अच्छा खाना कैसे बनाएं। मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई का डर है। मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाए और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाए। रुचि, क्या हुआ? मोहित, तुमने अपनी लाइफ में कोई गलती की है? नहीं बेबी। पक्का सोच लो। हाँ पक्का। मम्मी कसम खाना। अरे बेबी, माँ की कसम, मैंने आज तक लाइफ में कोई गलती नहीं की है। मुझसे शादी करके? यार बेबी, तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो कि मैंने तुमसे शादी करके कोई गलती की है? बेबी, तुम मेरी बीवी हो बीवी, और मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और तुम ना मेरी कोई गलती नहीं हो, तुम तो बस मेरे पापों की सजा हो। सुनो। हाँ? अगर कल मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? फिर तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। क्यों? पता नहीं इतनी खुशी बर्दाश्त होगी कि नहीं। माँ कहाँ है? अंदर। पिज्जा खा लिया था? हाँ, खा लिया था। माँ को शक तो नहीं हुआ? शक तो हो गया था, पूछ रही थी पिज्जा की महक आ रही है, किसने खाया? फिर तुमने क्या करा? मैंने तो तुरंत झूठी कसम खा के कह दिया, माँ जी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खाया। सही क्या? कोई जिया या मरे, हमें क्या? वैसे कसम किसी की खाई? तुम्हारी। अच्छा। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सके।